नीलावंती ग्रंथ श्रापित रहस्य। कहते हैं किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पढ़ना मौत को बुलावा देना है। भारत की धरती पर एक ऐसा ही नाम है, नीलावंती ग्रंथ। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में माना जाता है कि इसे जिसने भी पूरा पढ़ा वो जीवित नहीं बचा, और जिसने आधा छोड़ा उसकी बुद्धि हमेशा के लिए नष्ट हो गई। आज हम उतरेंगे इस रहस्य की गहराई में, जहां तंत्र, श्राप और मृत्यु एक ही किताब के पन्नों में कैद हैं। श्रापित किताबों की परंपरा। भारत की संस्कृति हमेशा से रहस्यों से भरी रही है। यहाँ वेद, पुराण और उपनिषद ने जहाँ शुद्ध ज्ञान दिया, वहीं तंत्र, यंत्र और गुप्त ग्रंथों ने भय और शक्ति दोनों की कहानियां लिखी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ग्रंथ सिर्फ साधना और तपस्वियों के लिए बने थे। साधारण इंसान अगर उन्हें पढ़ लेता तो उनका मन और शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। इन सब में सबसे रहस्यमयी नाम है नीलावंती ग्रंथ। एक ऐसा नाम जिस पर चर्चा करते ही साधुओं की आंखें झुक जाती हैं, जिसे खोजने वाले कभी वापस नहीं लौटते और जिसे पढ़ने वाले मौत को गले लगा लेते हैं। नीलावंती का जन्म। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से। वहां एक लड़की जन्मी, नीलावंती। कहते हैं उसके जन्म के समय गांव में अजीब घटनाएं हुई। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए, कुत्ते और गायें जोर जोर से रोने लगीं और पास के जंगल से एक अजीब सी सुगंध उठी। लोग समझ गए ये साधारण जन्म नहीं है। बचपन से ही नीलावंती अलग थी। वो पक्षियों की चहचहाहट को ऐसे समझती जैसे वो इंसानी भाषा बोल रहे हों। कुत्तों के भौंकने, बिल्लियों की आवाजें, यहाँ तक कि सांपों की फुफकार, सबका अर्थ उसे समझ आता। धीरे धीरे उसने अपने माता पिता को बताया कि ये चिड़िया कह रही है कि कल बारिश होगी, और सचमुच अगले दिन मूसलाधार बारिश होती। गांव वाले डर भी गए और श्रद्धा भी करने लगे। लोग उसे देवी का रूप मानते, लेकिन नीलावंती के अंदर कुछ और ही चल रहा था। रहस्यमय शक्तियां और ग्रंथ की रचना। समय बीतता गया। नीलावंती जवान हुई। अब उसके सपनों में अजीब दृश्य आने लगे। वो देखती आकाश में अग्नि की लपटें उठ रही हैं, काले आकृतियां मंत्र पढ़ रही हैं और कोई उसे बुला रहा है। कहा जाता है कि हर रात उसे कोई अदृश्य शक्ति संदेश देती। वो सुबह उठकर उन संदेशों को पीपल के पत्तों पर लिख देती। धीरे धीरे उन पत्तों पर शब्द, मंत्र और संकेत एकत्र होने लगे, और वहीं से जन्म हुआ नीलावंती ग्रंथ का। इस ग्रंथ में लिखी बातें सामान्य नहीं थीं। यहाँ लिखा था कैसे जानवरों और पक्षियों से संवाद किया जा सकता है, कैसे भविष्य देखा जा सकता है, कैसे मृत्यु के बाद की आत्माओं से बात की जा सकती है, और यहाँ तक कि कैसे समय को नियंत्रित किया जा सकता है। नीलावंती का परिवर्तन और श्राप। लेकिन इस ज्ञान की कीमत बहुत भारी थी। धीरे धीरे नीलावंती बदलने लगी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी चाल, सब में अजीब सा भय समाने लगा। गांव वाले कहते उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, वो अब साधारण स्त्री नहीं थी। कहा जाता है कि वो यक्षिणी बन गई, एक ऐसी यक्षिणी जिसे अमर ज्ञान तो मिला, लेकिन साथ ही शापित अकेलापन भी। गुस्से और निराशा में उसने ग्रंथ को श्राप दिया, जो इसे पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो अधूरा छोड़ेगा उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। उस रात गांव के कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी। जंगल से हंसी और रोने की मिश्रित ध्वनियां आती रहीं, और सुबह नीलावंती कहीं गायब थी। बस बचा था नीलावंती ग्रंथ। अंग्रेजों का सामना। सदियां बीत गईं। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब इस ग्रंथ की चर्चा फिर उठी। अंग्रेज अधिकारियों ने सुना कि कोई किताब है जिसमें जानवरों और प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति लिखी है। लालच में उन्होंने इसे खोजने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अफसर ने इसे पढ़ना शुरू किया। पहला अध्याय खत्म करते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। दूसरे अफसर ने इसे मजाक समझा। उसने पढ़ना शुरू किया और कुछ पन्नों बाद उसका दिमाग संतुलन खो बैठा। वो पागल होकर जंगलों में भाग गया, फिर कभी नहीं मिला। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने इस किताब को जब्त कर लिया, लेकिन उसके बाद ये किताब कहीं गायब हो गई। कोई कहता है इसे गुप्त तहखाने में रखा गया, कोई कहता है इसे नष्ट कर दिया गया। साधु संतों की कथाएं। भारत के तांत्रिकों और साधु
साधुओं के बीच इस ग्रंथ का डर और आकर्षण हमेशा रहा। कई साधु इसे पाने की कोशिश करते रहे। कहते हैं एक बार एक तांत्रिक ने इसे आधा पढ़ा। पढ़ते ही उसने चिल्लाकर कहा, मैंने सब जान लिया, मैं अमर हो गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो पागल होकर नदी में कूद गया। कुछ साधुओं ने इसे छुपा कर रखा। एक कथा के अनुसार एक साधु ने इसे नदी में बहा दिया, लेकिन जब ग्रंथ पानी में डूब रहा था तो उसके पन्नों से रोशनी की लपटें उठी और कई लोगों ने सुना मानो कोई स्त्री धीमी आवाज में हंस रही हो। आधुनिक रहस्य। आज इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के नाम पर कई पीडीएफ्स और किताबें मिलती हैं, लेकिन असली ग्रंथ कहीं भी नहीं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे पढ़ा। किसी को रात में सपनों में अजीब दृश्य दिखाई दिए, किसी को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में खड़ी है, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने नींद में नीलावंती यक्षिणी को देखा, वो पास आकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन हर बार ये अनुभव भयावह ही रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच ये ग्रंथ कभी था या ये सब केवल एक लोक कथा है? कुछ विद्वान कहते हैं ये सब दिमाग का खेल है। जब कोई इंसान ये मानकर पढ़ता है कि किताब शापित है तो उसका डर ही उसे बीमार कर देता है। प्लेसिबो और साइकोलॉजी इसे समझा सकती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इतने लोग क्यों मरे, इतने लोग क्यों पागल हुए? क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या वाकई उस ग्रंथ में कुछ ऐसा था जो इंसान की क्षमता से परे था? अंतिम रहस्य। आज तक किसी ने असली नीलावंती ग्रंथ को नहीं देखा, लेकिन इसकी कहानियां आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अब भी किसी मंदिर के तहखाने में रखा है, कुछ कहते हैं किसी साधु ने इसे हिमालय की गुफाओं में छुपा दिया, और कुछ का मानना है कि ये किताब खुद जीवित है। वो अपनी मर्जी से सामने आती है और अपनी मर्जी से गायब हो जाती है। शायद ये अब भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो मौत से खेलने की हिम्मत करे। नीलावंती ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ज्ञान हमेशा वरदान नहीं होता, कभी कभी वो अभिशाप बनकर हमें निगल लेता है। तो अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी किताब के बारे में सुने तो सोचिएगा, क्या सचमुच आप उसके पन्ने पलटने की हिम्मत करेंगे?